नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वोटर लिस्ट विवाद के खिलाफ बिहार बंद के दौरान पटना में विपक्षी नेताओं को सुनने के लिए बुधवार को लोग उमड़ पड़े। भारत का चुनाव आयोग सभी नेताओं के निशाने पर रहा, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने करारी चोट की। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों में जैसा मतदान में हेराफेरी का पैटर्न देखने को मिला, वही कोशिश अब बिहार में की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़कर वोटों की चोरी की गई और सभी नए वोट बीजेपी को गए। आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के मनेर में टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। राज्य भर में रोकी गई ट्रेनों में श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस भी शामिल रही। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन के विरोध में विपक्ष ने बुधवार को बिहार बंद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित विपक्ष के अन्य नेता भी मौजूद थे। हालांकि इस दौरान एक घटना और देखने को मिली। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी पर सवार हुए, उनके बाद कन्हैया कुमार और सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलने लगे। सांसद पप्पू यादव भी गाड़ी के नीचे ही खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें पूछा नहीं और राहुल गांधी गाड़ी पर चढ़ गए। बिहार बंद में आरजेडी के नेता केदार प्रसाद यादव ने विरोध प्रदर्शन को एक अलग ही रंग दे दिया। दरअसल वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतरे केदार यादव चादर तकिया लेकर एनएच पर सो गए और साथ ही भैंस भी बांध ली। हालांकि उनके इस अंदाज ने प्रदर्शन को ड्रामा और सोशल मीडिया हेडलाइन दोनों में बदल दिया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान केदार यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव उसी वोटर लिस्ट से कराया जाए जो लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। दरअसल वैशाली जिले के भगवानपुर में महागठबंधन के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को टायर जलाकर पूरी तरह जाम कर दिया। वहीं इस जाम के बीच केदार यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विरोध जताया। केदार यादव ने सड़क पर चादर और तकिया फैलाया और फिर वहीं पर लेट भी गए। इस तरह भैंस को बांधकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाए जाने का आरोप लगाया। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए 87 घंटे के सैन्य संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका को लेकर सेना के बड़े अफसरों में मतभेद सामने आए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान को चीन से मिले समर्थन को बयान करना बहुत मुश्किल है, जबकि उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पहले दावा किया था कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य तैनाती की वास्तविक समय जानकारी दी थी। जनरल चौहान ने कार्यक्रम में कहा, यह कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिला। उत्तरी सीमा पर इस संघर्ष के दौरान कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई जो पहले के संघर्षों से अलग है। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के पास मौजूद 70 से 80% सैन्य हार्डवेयर चीन से आता है, इसलिए चीनी उपकरण निर्माताओं द्वारा रखरखाव सेवाएं देना स्वाभाविक है। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान तो सामने था, लेकिन चीन ने हर संभव समर्थन दिया। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी हैं। सिंह ने यह भी दावा किया कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत के दौरान पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैनाती की लाइव जानकारी चीन से मिल रही थी। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक दुखद हादसे में 4 दशक पुराने गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके कारण कई वाहन माहीसागर नदी में जा गिरे। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। इस जर्जर पुल की कई बार शिकायत की गई थी। बता दें, गुजरात में विकास के बड़े बड़े दावे कई दशक से किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाइयां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ज़्यादा समय नहीं बीता है जब मोरबी में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा पुल हादसे के मृतकों के परिवार और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद देगी। इसके अलावा दुर्घटना में घायल हर व्यक्ति को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी और घायलों के इलाज की सभी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी।
राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। भारतीय वायुसेना ने जानकारी दी है कि दोनों पायलटों की मौत हो गई है। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले के नवीनीकरण का मामला फिलहाल खटाई में पड़ गया है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को राज निवास मार्ग बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया था, जिसके रेनोवेशन पर करीब 60 लाख रुपए खर्च होने थे। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी निविदा को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में जारी निविदा में मुख्यमंत्री को आवंटित बंगला नंबर 1 में 9.3 लाख रुपए में 5 टीवी लगाने की बात कही गई थी, जबकि 7.7 लाख रुपए में 14 एसी लगाने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 14 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने थे, जिसकी कीमत 5.74 लाख रुपए निर्धारित थी। इसके अलावा 2 लाख का यूपीएस सिस्टम भी लगाया जाना निविदा में निर्धारित राशि का हिस्सा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है जब ट्रंप अपने लग्जरी हाउस मारे लागो में धूप सेक रहे हों, उसी समय उन्हें गोली लग जाए। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब वो पेट के बल में धूप में लेटते हों तब एक छोटा सा ड्रोन उन पर हमला कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। बता दें कि लारिजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का करीबी माना जाता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब ब्लड पैक्ट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आया है, जो खामेनेई का अपमान करने वालों और उनकी जान के खतरे को डालने वालों के खिलाफ बदले के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.